सम्मान से आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, अपनापन दिया, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। साथियों, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे मैं आपके साथ अपने अनुभव और अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। साथियों, ये समाज जिसका नारा मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया कि मैं पीडीए की लड़ाई लड़ता हूं, पीडीए मेरा भगवान है, पीडीए के अधिकारों के लिए, पीडीए के भविष्य के लिए मैं हर वो संघर्ष करूंगा चाहे उसके लिए मेरे खून की एक एक बूंद क्यों न चली जाए। पीडीए मतलब क्या? पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। अब पीडीए का जो दूसरा भाव है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हमारे समाज के लोग हैं, ये मेहनत करने वाले लोग हैं। और जो समाज मेहनत करता है वो समाज स्वावलंबी कहते हैं उसको हम, जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर होता है। और जो स्वावलंबी होता है वो स्वाभिमानी जरूर होता है, और जो स्वाभिमानी होता है उसे न चापलूसी आती है, न चमचागिरी आती है, न फरेब आता है, न झूठ आता है, न चालाकी आती है, क्योंकि उसे मेहनत करना आता है। वो अपने जीवन को मेहनत से जीवन यापन करके निकाल लेता है। यहां जो संघर्ष है, जिससे मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सीधा सा संघर्ष का इशारा किया है कि जो पिछड़ों के खिलाफ होगा, जो कमेरों के खिलाफ होगा, जो अर्जकों का हक लूट रहा है, मेहनत करने के बाद भी उनकी गरीबी नहीं छूटती, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें दवाई नहीं मिलती, मुझे हर उस लूटने वाले से लड़ाई लड़के दो हाथ करके उनका अधिकार उनके दिलाना है। तो ये बात मैं आपको बताने आया हूं मेरे साथियों। आप डेली शहरों में बड़ी जगहों पे जाते हैं, जो इस देश को शासन करने वाला जो शासक वर्ग है, अधिकारी है, बड़ा व्यापारी है, वो जब अपनी गाड़ी से निकलता है तो गाड़ी भी उसका ड्राइवर आके कूद के आके गेट खोलता है, वो गेट नहीं खोलता, गाड़ी में बैठा रहता है। फिर गाड़ी में जो फाइल रखी होती है, अटैची रखी होती है, वो हाथ हिला के चलेगा। अटैची लेके चलने के लिए उसे एक नौकर चाहिए होता है। जब लिफ्ट में जाता है तो लिफ्ट का बटन दबाने के लिए एक मजदूर होता है, वहां पे बैठेगा तो पानी डालने के लिए एक चपरासी होता है। क्या ये काम वो खुद नहीं कर सकता? कर सकता है। कोई लंगड़ा लूला पाहिज को थोड़ी है। वो अपनी मशक्कत जिम में जाके, जहां व्यायामशाला, वहां पसीना बहेगा, लेकिन अपने काम वो नहीं करेगा। इसका मतलब है ये कोई आसान घटना नहीं है। इसका साधारण सा मतलब है कि मेहनत को वो गंदा समझता है। क्या समझता है? मेहनत को वो गंदा समझता है। और आप मेहनत करने वाले लोग हो जो पीडीए है, और तुम्हारे भविष्य की नीतियां बनाने का अधिकार अब उस आदमी के पास है जो मेहनत से नफरत करता है। तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को यह पता है कि मेहनत से नफरत करने वाला वर्ग मेहनत कश के लिए कभी कानून नहीं बनाएगा, कभी विकास का रास्ता नहीं बनाएगा, कभी उसके तरक्की का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा। इसलिए उनसे लड़ना है। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा वोट मांगने आया। तुम वोट दो माननीय अखिलेश यादव जी को, वो मेहनत को सम्मान देंगे और मेहनत करने वाले लोगों के विकास का रास्ता बनाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपने नेता का पैगाम लेके आया। आप दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक मेहनत करने वाला किसान है और एक फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाला मजदूर है। दुनिया में ये दो वर्ग हैं जो किसी भी समाज को, किसी भी देश को महान बनाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो मेहनत करने वाला किसान है, निर्माण करने वाला मजदूर है, ये दोनों अपमानित भी हैं और गरीब भी हैं। मैं एक बात आप सब लोगों के साथ
पैसा क्या है? पैसा है मेहनत, एक दिन की मजदूरी की तो 500 रुपए मिल गए। इसका मतलब है कि मेहनत का संचित रूप पूंजी है। लेकिन जो मेहनत ज्यादा करता है उसके पास पूंजी ज्यादा होनी चाहिए। मेहनत करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे उल्टा हो गया है। जो ज्यादा मेहनत करता है गरीब है, जिसके हाथों में ठेके पड़े हैं, जिसके पैरों में पिमाई है, उसे इस देश पे शासन करने वाला, गाल लटकने वाला, मोटा तोंदू आदमी, बड़ी गाड़ियों पे चलने वाला उसे नफरत की नजर से देखता है। ये कारण है भारत के पतन का। यार मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर ले अपने। ये पतन का कारण है भारत के, क्योंकि इन हरामखोर समाज जो लोग हैं, इन्होंने तुमसे नफरत करके देश गुलाम हो जाए तो चलेगा, संपत्ति अंग्रेजों के पास चली जाए तो चलेगा, लेकिन तुम गरीबों के घर ना बन जाए, तुम्हारे बच्चे ना पढ़ जाए, तुम्हें अच्छा इलाज ना मिल जाए, इसका हर वो रास्ता बंद कर दिया है जिस रास्ते को खोलने के लिए मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया। तो आपका वकील हूं, आपकी लड़ाई लड़ता हूं, आपकी आवाज उठाता हूं, आपके पीढ़ियों का भविष्य बनाना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारी बोर्ड पे मेरे नेता का हक है, उनकी बात आप तक पहुंचाने आया हूं। इसलिए आप सब लोग, ये संविधान रहेगा तो तुम्हारी उम्मीद रहेगी। जो 75 साल में तुम्हें लूट लिया गया, जो आजादी का सपना था वो आज तक जमीन पे नहीं उतरा। जो अधिकार तुमको डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, भगत सिंह, सरदार पटेल ने सोचे थे कि देश आजाद होके आजादी की बयार और आजादी की खुशबू और आजादी की बरकत तुम्हारे भी चेहरों पे आएगी, लेकिन वो आज तक नहीं आई। अब दुश्मन सामने है, अधिकार तुम्हारे पास है और अधिकार सिर्फ तुम्हारा वोट है। इस वोट से अपने अधिकारों को बचाते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करो। यही निवेदन और यही संदेश लेने आया हूं। नौकरियां तुम्हारी चली गई, खेती तुम्हारी जाती जाती बची है, आरक्षण तुम्हारा रहा नहीं। अब इंतजार किस चीज का है? और क्या क्या लुटेगा तब तुम खड़े होगे, कब लड़ोगे? अगर थोड़ी बहुत भी जिंदगी अंदर है, स्वाभिमान है, और ये मानते हो कि तुम अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करते हो, तो थोड़ा सा प्रयास इन पीढ़ियों को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए भी घर से निकल के आवाज मजबूत कर दीजिए। यही आपका योगदान रहेगा लोकतंत्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अखिलेश यादव, जय समाजवादी।